इजराइल हमास जंग के बीच पहली बार गजा और मिस्र के बीच रफा बॉर्डर से लोगों को निकलने की अनुमति दी गई। कतर में जो बैठक हुई उसके बाद मिस्र ने करीब 400 विदेशी पासपोर्ट धारकों को, जिसमें कि अधिकतर अमेरिकी हैं, उनके साथ कुछ गंभीर रूप से घायल लोगों को मिस्र में एंट्री दे दी है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग के बाद ये पहली बार है जबकि मिस्र ने यहां से लोगों को अपने यहां आने की अनुमति दी है। और उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, बताएं जरा ये पूरा डिटेल में किस तरह से यहाँ पर जो विदेशी नागरिक है फंसे हुए थे उनको मिस्र के रास्ते रफा बॉर्डर से अब एंट्री मिली है, क्या कोशिशें हुई थी उसके पीछे, तफसील से जानकारी दें। देखिए, एक लंबी कोशिश के बाद तकरीबन 400 जो विदेशी नागरिक हैं उनको गाज़ा छोड़ने की जो इजाज़त है वो दी और इजराइल ने भी जो है वो राफा बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त दी। इसके लिए कतर की तरफ से एक मध्यस्थता की गई थी और इस मध्यस्थता के बाद उसने अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट किया और उसने हमास और इजराइल के साथ भी कोऑर्डिनेट किया और तब जाकर ये संभव हो पा रहा है। ये तमाम जो नागरिक हैं वो डुअल पासपोर्ट होल्डर्स हैं और उनको एक लंबी बातचीत के बाद जो है वो निकलने दिया गया है। जहाँ तक मिस्र की बात है तो मिस्र ने इसलिए इस बात के लिए अलाउ किया क्योंकि जो अमेरिका और बाकी देशों ने उनके साथ जो है एक मध्यस्थता की बात की, एक समझौते की बात की और जो बाइडेन ने इस बात का ऐलान भी किया था कि 1 नवंबर को जो अमेरिकी नागरिक हैं वो गाज़ा पट्टी छोड़ पाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि जो एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो आज से ही 2 तारीख से ही फिर से जो मिडल ईस्ट के देशों के दौरे पर हैं वो पहले इजराइल जाएंगे, इसके बाद उनका जो है वो जॉर्डन जाने का भी प्लान है। तो एक बार फिर से मध्यस्थता के जरिए जो है एक शांति स्थापना की कोशिश की जा रही है। जो बाइडेन ने इस बीच एक बार फिर से अपील की है कि एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है वो होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक गाज़ा पट्टी में जो हालत बनी हुई है वो काफ़ी दुश्वार हो चली है और इस बीच ये भी जानकारी आ रही है मीडिया सोर्सेज से कि जो गाज़ा को आधा आधा बांटने की जो एक रणनीति है उस पर इजराइल की सेना काम कर रही है। वो उत्तरी गाज़ा और दक्षिणी गाज़ा के बीच एक लकीर खींचकर और फिर उत्तरी गाज़ा में अपने ऑपरेशन को लंबे समय तक चलाने की योजना पर काम कर रही है और इस बाबत वो अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ा रही है। तो मुश्किल है वहाँ पे स्थिति, ह्यूमैनिटेरियन मदद की जहाँ तक बात है उस मद्देनज़र, लेकिन कोशिश तमाम चल रही है। और ये भी जानकारी आई है कि अब तक के ज़मीनी ऑपरेशन में इजराइल के 11 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि इजराइल की सेना की तरफ से की गई है। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। उमा शंकर सिंह बता रहे थे किस तरह से 400 जो विदेशी पासपोर्ट धारक हैं उनको रफा के रास्ते मिस्र में एंट्री मिली है। कतर में जो बैठक हुई थी उसके बाद ये तमाम संभावनाएं यहाँ पर हुई और इसमें ज़्यादातर जो है अमेरिकी नागरिक हैं, कई लोग इसमें घायल भी हैं।